बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर का ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। टीम डाउनिंग स्ट्रीट पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बार बार ये बताया गया हमारी पार्टी कमज़ोर और ख़त्म हो गई। अवाम की फ़लाह बहबूद मेरी तरजीह रही है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश की। पार्टी की ख्वाहिश पर पार्टी लीडरशिप से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। आइसूब किंग चार्ल्स से गुफ्तगू की। क़यादत के इंतखाबी अमल की तकमील तक ओहदे पर बरकरार रहूँगा। अपने बाद आने वाले वज़ीर आज़म की हर मुमकिन मदद करूँगा। पार्टी सरबराह के लिए नामजदगियाँ 9 जुलाई से शुरू होंगी। लेबर पार्टी से पार्टी इंतखाबात के लिए। बरतानिया में सियासी अदम इस्तेहकाम। 10 साल के दौरान वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर समेत 6 वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हुए। कोई वज़ीर आज़म अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सका। के स्टॉर्मर को बल्दियाती इंतखाबात में कमज़ोर कारकर्दगी, इमिग्रेशन के मसले पर तनकीद और अपनी ही लेबर पार्टी के अंदर बढ़ते सियासी दबाव का सामना था। डेविड कैमरून, थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, ऋषि सुनक और अब के स्टॉर्मर अपने ओहदों से अलग हो चुके। ज़िमनी इंतखाब में एंटी बरहम की कामयाबी के बाद के स्टॉर्मर पर लेबर पार्टी की जानिब से मुस्ताफ़ी होने के लिए दबाव था। एंटी के आइंदा वज़ीर आज़म बनने का इम्कान रोशन। आज दोपहर हाउस ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के कल पाकिस्तान के एक रोज़ा दौरे का इम्कान। ईरानी सदर के हमरा वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान आएगा। सदर मसूद पज़ेश्कियान की सदर सरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से मुलाकातें मुतवक्के। ईरान अमरीका के दरमियान स्विट्ज़रलैंड में इस्लामाबाद मफ़ाहमती यादाश्त के तहत मुज़ाकरात की कामयाबी के तनाज़ुर में ईरानी सदर का दौरा गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया। ईरानी क़यादत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेगी। आइंदा के लाइहा अमल पर भी मुशावरत मुतवक्के। पाक ईरान ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई और इलाकाई सलामती से मुतालिक अहम अमूर ज़ेर बहस आएंगे। बर्गरस्टॉक में मुज़ाकरात मस्बत और तामीरी माहौल में हुए। 60 रोज़ में हतमी मुआहदे के लिए रोड में पर इत्तेफाक। मज़ीद तकनीकी मुज़ाकरात शुरू करने का फैसला हुआ। मुज़ाकरात की सियासी निगरानी के लिए आला सतही कमेटी के क़याम पर भी इत्तेफाक हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक काविशों ने मुज़ाकरात को कामयाबी से हमकरार किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और दफ्तर ख़ारजा की टीम की सिफारती काविशें काबिल तहसीन है। वज़ीर दाखिला मौसा नकवी की मेहनत ने मुज़ाकरात की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। मुज़ाकरात की मेज़बानी और सहूलतकारी पर स्विस हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का समर। अमेरिका ईरान हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंसूर। स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और कतर का मुश्तरका एलामिया जारी। ईरान अमेरिका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात फौरी शुरू होंगे। लबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए डी कन्फ्लेक्शन सेल कायम करने पर इत्तेफाक। अपना हुर्मस में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए राब्ता लाइन कायम। एटमी प्रोग्राम पाबंदियों से मुतालिक वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। 40 ममालिक मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। बर्गरस्टॉक रिजोर्ट में तकनीकी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पाकिस्तान और कतर का अमेरिका और ईरान के सिफारती अमल से वाबस्तगी पर खैर मकदम। 40 ममालिक ने खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकराती अमल में हिमायत को सराहा। स्विट्ज़रलैंड का मुश्तरका एलामिया का खैर मकदम। व्हाइट हाउस का बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने नहीं आ सका। ईरान की पाकिस्तान और कतर की अनथक सालसी कोशिशों की तारीफ। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, लबनान खुसूसी सेल मुआहदे का पहला बड़ा इम्तिहान होगा। तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात के लिए रियायतें दी गई हैं। बाज़ मुंजमद असासों की बहाली पर इत्तेफाक हुआ। ईरान की तरक्की और तामीर नौ का बड़ा मनसूबा शुरू किया जाएगा। अब हुर्मस की नाकाबंदी खत्म कर दी गई। इक़दामात की तफसीलात और अमल दरामद के मराहिल आइंदा मुज़ाकरात से मशरूत हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई ने कहा, स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात वक्त का काम मुकम्मल हो गया। तकनीकी टीम्स अपना काम जारी रखेंगे। अब नए हुर्मस में जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त का मेकनिज़म तरतीब देने पर इत्तेफाक। ट्रंप की अब नए हुर्मस दोबारा बंद करने पर ईरान को सफ़े हस्ती से मटाने की धमकी। कहा, ईरान लबनान में अपनी प्रॉक्सीज को मसाइल पैदा करने से रोके। अगर ईरान ने ऐसा ना किया तो पिछले हफ्ते से भी ज्यादा शदीद हमला करेंगे। अब नए हुर्मस में टोल सिर्फ अमरीका लगा सकता है। हिजबुल्लाह को खत्म ना करके इसराइल ने मायूस किया। 4 माह की ईरान जंग के बाद ज्यादा तब्दीली ना लाने का न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा गलत करार दे दिया। धमकियां असर रखती तो अमेरिका आज बेबसी के इस मकाम तक ना पहुंचता। ईरानी मसाला अफवाज हर किस्म की सूरत हाल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का रद्द अमल। कहा, अमेरिकी धमकियों को खातिर में नहीं लाते। ट्रंप अपनी जुबान पर काबू में रखे। अमेरिकी बयानात अपनी जगह, लेकिन अमली फैसले ईरान खुद करेगा। इब्राहिम रज़ई ने कहा, ट्रंप की धमकी और रद्दकारी ना होती तो आज हम यहाँ ना होते। लबनान समेत तमाम महाजों पर अमन के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि
अमन आसान नहीं। 3 दिन पहले की सूरत हाल 3 हफ्ते और 3 माह पहले से मुख्तलिफ है। पिछले चंद दिनों में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई। जेड डिफेंस की वजीर आजम और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन सिपा सालार है। अस्करी सिफारतकारी में भी उन्हें महारत हासिल है। कहा जाता है मेरी जिंदगी में अहम भारतीय शख्सियत मेरी अहलिया और पाकिस्तानी अहम शख्सियत फील्ड मार्शल है। पिछले चंद दिनों में सबसे ज्यादा गुफ्तगू अहलिया से नहीं फील्ड मार्शल से की। पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठा दिया। पाकिस्तान की मेज़बानी और सालसी में बनगे स्टॉक में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात कॉन्फ्रेंस हॉल आमद पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक के वफूद का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। दोनों जानब से मुस्कुराहटों और खुशगवार जुमलों का तबादला। जेड डिफेंस और स्टीव विटकोफ ने वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला की सालिसी कोशिशों को सराहा। बनगे स्टॉक मुज़ाकरात के समरात इसराइल का लबनान के शुमाली सरहदी इलाकों पर आए जंगी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। शुमाली इलाकों में मामूलात जिंदगी और शहरी सरगर्मियों की मुकम्मल बहाली की राह हमवार होने की उम्मीद। जंगबंदी के बावजूद लबनान में कशीदगी मुकम्मल तौर पर खत्म न हो सकी। इसराइली फौज की लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, दर्जनों अफराद शहीद। 9 मई की धूल को बिठाएं, हम कोई स्कूल के बच्चे नहीं हैं। जाती अनाज से निकलना होगा। हमने हमेशा कौमी इत्तेहाद के लिए आवाज उठाई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कई हफ्ते गुजर गए, बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं कराई गई। वजीर कानून आजम नसीर तारड़ ने कहा कानून की हुक्मरानी सबको तस्लीम करनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ का सबक देने से मामूलात हल नहीं होंगे। अदालती अमूर में हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। अपोजिशन रहनुमाओं को सजा अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक सुनाई है। हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं हो रही। सियासत में कारकर्दगी पर मुकाबला होना चाहिए, ना कि जेलों में डालने पर। हमारी ये दरख्वास्त है कल बानी से फैमिली को मुलाकात करने दी जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग विफाक अकेला नहीं जीत सकता। सूबों का ताउन नागुज़ीर है। जब सियासी जमातें सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी थी तो 2016 और 2017 में दहशतगर्दी पर काबू पाया गया था। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी से निपटने के लिए NFC अवार्ड में इजाफी वसाइल फ्राहम किए जा रहे हैं। दीगर सूबों की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी CTD और जदीद सिक्योरिटी निज़ाम पर सरमायाकारी होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बुलेट प्रूफ गाड़ियों के ऑडिट का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास में कहा मुल्क भर में बुलेट प्रूफ गाड़ियों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो गया है। वज़ारत दाखिला बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फहरिस्त मुरतब करे। देखा जाए कि किस किस के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है और क्यों है। ये भी देखा जाए हर 3 माह बाद बुलेट प्रूफ गाड़ी के टायर तब्दील करने के पैसे कहाँ से आते हैं। पंजाब असम्बली में बजट पर बहस के बजाय अपोजिशन सिर्फ रोना धोना कर रही है। अपोजिशन लीडर को अपनी हुकूमत की कारकर्दगी अवाम के सामने रखनी चाहिए थी। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अपोजिशन अपनी साबका हुकूमत के किसी बड़े मंसूबे या अवामी फलाही इकदाम का जिक्र नहीं कर सकी। पंजाब हुकूमत ने अवामी फलाह, किसानों और सेहत के शोबे में मुतअद्दिद इकदाम किए हैं।